हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में कल का बाजार किस तरह से परफॉर्म करेगा। हाँ जी, कल हमारा वेडनेसडे का मार्केट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट होता है, जिससे पहले भी हम देखते हैं निफ्टी वीकली एक्सपायरी हो चुका होता है और उसके बाद भी हम देखते हैं कि सेंसेक्स का एक्सपायरी होने वाला होता है। तो चलिए हम देखते हैं, पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अभी प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट का साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट पे न्यूज, इंडियन मार्केट पे न्यूज क्या चल रहा है, क्योंकि लगातार मार्केट में न्यूज चल रही है, मार्केट हाईली वॉलेटाइल हो चुका है। और साथ में हम देखेंगे प्राइस एक्शन क्या बोलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल की भी बात करेंगे। तो पूरा डिटेल में वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला, मैं आपको सही बता रहा हूं। आज का वीडियो अगर आपने देख लिया ना पूरा, आपको बहुत कुछ यहां पे पता चलने वाला। लॉन्ग टाइम फ्रेम पे भी मैंने कुछ चीजें कवर कर रखी है, तो जरूर पूरा वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगेगा तो आप डिसलाइक जरूर कर सकते हैं, लेकिन एक बार पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें, हाँ जी, निफ्टी 50 का अगर वन डे का टाइम फ्रेम में देखें, 2 दिन मार्केट एक ही जगह पर आ गया ना, है ना। आपने देखा सबसे पहला तो गैप अप मार्केट में देखने को मिला। और गैप अप क्यों देखने को मिला? क्योंकि ईरान और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील हो गई है, बस साइन होना बाकी है, लेकिन ट्रेड डील फाइनल हो चुकी है, जिसके कारण हमें बड़ा गैप अप देखने को मिला। अब मार्केट यहां पे क्या कर रही है, अपने आप को सस्टेन कर रही है। अब आप जानते हैं कि अगर मार्केट अपसाइड में जाकर के थोड़ा सस्टेन करे तो ये मार्केट और अपसाइड में जाने का पोटेंशियल रखती है। अब ये तो प्राइस एक्शन की बात हो गई, लेकिन मार्केट एक्चुअल में क्या ऊपर जा सकता है वो डिपेंड करेगा मार्केट का साइकोलॉजी पे। और हम जानते हैं कि मार्केट का साइकोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो हम बड़े प्लेयर का साइकोलॉजी की बात करते हैं, बड़े बायर और बड़े सेलर की साइकोलॉजी की बात करते हैं। और वो हमेशा साइकोलॉजी जो बनाते हैं वो न्यूज को देख करके बनाते हैं, ग्लोबल मार्केट का न्यूज, इंडियन मार्केट का न्यूज, साथ में वो देखते हैं प्राइस एक्शन को। तो हम प्राइस एक्शन में तो देख रहे हैं कि मार्केट जिस तरह से सस्टेन कर रहा है गैप अप होने के बाद, गैप को मतलब मार्केट ने सस्टेन किया 2 दिन लगातार, इस गैप को मार्केट ने सस्टेन किया, इससे तो पता चल रहा है कि मार्केट अपसाइड में जा सकती है। लेकिन एक बार हम पहले फटाफट न्यूज को देखेंगे, क्या न्यूज है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ गया मार्केट के अंदर में और बहुत अच्छा न्यूज आ गया। तो यहां पे अगर हम देखें सबसे पहला न्यूज को, हाँ जी, यहां पे आप देखो 24 घंटे में 2 गुड न्यूज। भारत की इकोनॉमी पकड़ने वाली है रफ्तार, आपकी जेब में सीधा असर। चलिए पूरा डिटेल में यहां पे बात करेंगे। 2 न्यूज क्या है। सबसे पहला तो हम जानते हैं कि ईरान जंग खत्म करने के लिए डील हो गई, इसका असर तो तुरंत नजर आया। हमने देखा हमारा स्टॉक मार्केट जो है एकदम से गैप अप लेकर के आया। उससे पहले भी हमने देखा दिन में ही उछल गया था मार्केट पूरी तरह से, हमने देखा था सेकेंड हाफ में, है ना। फ्राइडे को ही मार्केट ऊपर गया, फिर मंडे को हमने देखा एकदम से गैप अप, उसके बाद मार्केट गैप को सस्टेन कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये न्यूज का तो असर हमें देखने को मिला है ना। साथ में अगर हम देखें, लेकिन असली खेर तो अब होने वाला है, क्योंकि रूस, हाँ जी यहां ध्यान रखिएगा, रूस भी ओके कर चुका है कि वह किसी भी तरह से यूक्रेन संकट खत्म करने के लिए तैयार है। आप जानते हैं यूक्रेन से 5 साल से लगातार युद्ध चल रही है। अब उसको खत्म करने के लिए जो है रूस के जो राष्ट्रपति है वो पूरी तरह से एकदम से तैयार है। अगर ये हो गया तो यकीन मानिए भारत की इकोनॉमी फिर रफ्तार पकड़ेगी। तो यहां से हम देख रहे हैं बहुत अच्छा न्यूज निकल करके आ रहा है हमारे लिए। तो आइए हम देखते हैं आगे और क्या क्या चीजें हो सकती है। जब यहां पे देखिए, सबसे पहला अगर हम बात करें, किसानों को फायदा होगा, सीधे किसानों को फायदा होगा। क्या फायदा होगा भाई? सबसे ज्यादा फायदा किसानों को मिलने वाला। रूस और यूक्रेन जंग की वजह से अभी खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। खाद जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। जंग खत्म होने से फर्टिलाइजर की सप्लाई बढ़ेगी, मार्केट में ज्यादा फर्टिलाइजर होने से यूरिया, डीएपी और अन्य कीटनाशकों के दाम कम हो जाएंगे। देखिएगा कम हो जाएगा, सप्लाई बढ़ेगा तो ऑलरेडी दाम तो कम होना ही होना है ना। क्योंकि रूस और जो बेलारूस है पोटास के बड़े निर्यातक है ना। नाइट्रोजन और अन्य उर्वरक भी प्रमुख आपूर्ति करता है। यूक्रेन जंग खत्म होने से खाद की कीमतों में कमी आएगी, इससे किसानों को राहत मिलेगी। आप देख रहे हैं सबसे पहला तो किसानों को फायदा होने वाला है। आइए जी आगे हम बात करते हैं और किसको फायदा होगा, है ना। तो यहां पे हम देखें कैसे बढ़ेगी। ओके चले, दूसरा नंबर में हम देखें किचन पर असर। क्या किचन पे असर पड़ने वाला? रूस और यूक्रेन गेहूं, मक्का, सूरजमुखी तेल भरपूर मात्रा में उत्पादन करते हैं। ये दोनों जगह पे उत्पादन होता है। जंग जब शुरू हुई तो इनकी सप्लाई ठप हो गई, हमने देखा इसका सप्लाई कम हो गया। ओके, उसके बाद हम देखिए इसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ी। आप देखो इंटरनेशनल मार्केट में अगर कीमत बढ़ेगा तो भैया हमारे इंडिया में भी तो कीमत बढ़ेगा।
जंग खत्म होने से गेहूं और अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी आना तय मानिए। ओके, चलिए ये बहुत अच्छी बात हो गई हमारे लिए। खाने के तेल की सप्लाई भी बढ़ेगी, है ना, आम आदमी को फायदा होगा, भारत के फूड प्रोसेसिंग उद्योग को भी फायदा होगा, क्योंकि भारत गेहूं मक्का, है ना, लाकर उसे प्रोसेसिंग करके क्या करता है, ब्रेड बिस्किट नमकीन नमकीन बनाता है और मार्केट में सप्लाई करता है, इनकी भी कीमतें कम होगी। तो आप देख रहे हैं कि क्या क्या फायदा होने वाला, मतलब आप सेक्टर को देखिएगा, ये सारे सेक्टर में फायदा होने वाला है। ओके, और आप जानते हैं कि भैया सेक्टर से ही तो बना है पूरा मार्केट, है ना, सेक्टर में अगर फायदा होगा तो निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी सब ऊपर हमारा जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें आगे और क्या फायदा होने वाला है, आइए ओके जी, चलिए तो आगे हम देखें अगर फायदा का, तो देखिए कैसे बढ़ेगी कमाई और नौकरी। तो सबसे पहला अगर हम देखें यूरोप भारत का बड़ा निर्यात बाजार है, मतलब हम यूरोप में ज़्यादा निर्यात करते हैं। देखिए आयात तो हम अमेरिका से करते हैं भाई, वहाँ से हम बहुत ज़्यादा आयात करते हैं, और आप जानते हैं चाइना से भी हम बहुत ज़्यादा आयात करते हैं, लेकिन हम जो निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट जो करते हैं, वो ज़्यादातर यूरोपियन मार्केट में करते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा, है ना। वहां पे आप जानते हैं भैया, अगर यूरोपियन कंट्री में अगर मान लो युद्ध चल रहा है तो वहां का जो अर्थव्यवस्था उस पर पूरी तरह से प्रेशर पड़ेगा, और उसके कारण क्या हो गया, एनर्जी महंगी हुई, डिमांड कमजोर हुई। अब देखो डिमांड ही नहीं रहेगा तो हम एक्सपोर्ट कहां से कर पाएंगे, बहुत ज्यादा, तो नौकरियों पर भी संकट आया ना भैया, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट अगर हम नहीं करेंगे तो नौकरी भी तो में भी तो कमी आएगी। यदि रूस युद्ध जो है समाप्त होता है तो यूरोप की आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। आप देख रहे हैं इससे भारतीय निर्यातकों को अधिक ऑर्डर मिल पाएगा। हाँ जी, ये है इसका फायदा। क्या होगा, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग सामान, ऑटो पार्ट्स में, है ना, और फार्माटिकल, उसके बाद आईटी सर्विसेज पे होना तय मानिए। उसके बाद क्या होगा, इसका जॉब पर असर होगा और कमाई भी बढ़ेगी। तो चलिए ये चीज़ हम देख रहे हैं कि भैया अगर यूक्रेन और रसिया का युद्ध खत्म होता है तो यहाँ से हमको और ज़्यादा फायदा होगा। हम देख रहे हैं कि हमारा इकोनॉमी जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से बूस्टअप होने जा रहा है। तो चलिए ये बहुत अच्छी बात हो गई है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पुतिन भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट में है कि भैया वो अब जो यूक्रेन है उसके साथ में युद्ध खत्म करेंगे, और उसके लिए भी यूएस के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जाने वाले हैं मॉस्को, जो कि हम जानते हैं रूस का जो है वहाँ पर मतलब राजधानी है ना मॉस्को, वहाँ पे जाने वाले मीटिंग करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं वो भी कहीं ना कहीं हो सकता है निष्कर्ष निकल जाए। चलिए आगे अगर बात करें तो ट्रंप का रुख क्या है, इजराइल लेबनान विवाद पर ट्रंप का रुख। भैया ट्रंप का कहना है कि देखो अगर इजराइल ने, क्योंकि इनको पता है कि भैया इजराइल जो है ना वो कर सकता है, इजराइल जो है वो भैया लेबनान पे हमला कर सकता, पहले भी किया है, इसलिए इन्होंने पहले ही बोल दिया कि देखो भैया अगर इजराइल जो है लेबनान पे हमला कर भी देता है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर इजराइल लेबनान पर हमला करता भी है तो भी यह समझौता कायम रह सकता है, तब भी हम समझौता करेंगे ईरान के साथ में यूएस, है ना, जो क्षेत्रीय तनाव को उनके रुख का संकेत है। मतलब आप जानते हैं कि उससे भैया तनाव कम हो सकता है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो और हमारे लिए क्या न्यूज निकल करके आ रहा है, ईरान अमेरिका नौसैनिक नाकाबंदी जारी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, आप जानते हैं कि भैया देखो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उसके चारों ओर नाकाबंदी कर रखा है अमेरिका के सेना ने, नौसेना ने पूरी तरह से चारों ओर ब्लॉकेड लगा रखा है कहीं ना कहीं। ओके, इसी को हम ब्लॉकेड बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं खबरों के मुताबिक ईरान ने कहा है कि अमेरिका द्वारा लगाई गई नौसैनिक नाकाबंदी हटाई जा रही है। ये तो हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज निकल करके आ रहा है। यह घटनाक्रम दोनों देशों के बीच जारी भू राजनीतिक तनाव को एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है। तो चलो भैया अमेरिका ने जो बोला है कि हमने ब्लॉकेड हटाएंगे, हम वो हटा रहा है। आप देख सकते हैं अमेरिका जो है अपना ब्लॉकेड को यहाँ से हटा रही है। चलिए तो ये हमारे लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ जो है वो हो जाता है। आगे बात करें, एक और छोटा सा न्यूज आया हुआ है, यहाँ देखें अमेरिका ईरान वार्ता इस सप्ताह निर्धारित है। वो तो हमें पता ही है कि स्विट्जरलैंड में जो है वो शुक्रवार को ये वार्ता होने वाला है, जहाँ पे भैया ये क्या होगा, ईरान के अरागची ने घोषणा की है कि अमेरिका और ईरान के बीच इस नई वार्ता शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में शुरू होगी। अब देखो ईरान भी कहीं ना कहीं बता रहा है, जैसे अभी तक हम देख रहे थे कि सिर्फ पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री वही बोल रहे थे कि भैया शुक्रवार को 19 जून को जो है शेड्यूल किया गया, लेकिन अब ईरान भी यहाँ पे स्टेटमेंट आ रहा है, यहाँ पे जो है ट्रंप ने भी अपना स्टेटमेंट दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये न्यूज़ कोई फेक नहीं, बहुत सारा न्यूज़ फेक भी चल रहा है भाई मार्केट में, है ना। तो आप देख रहे हैं शुरू होगी जो दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विकास का संकेत है।
और इसके लिए बहुत सारा बधाई जो है दिया जा रहा है हर देशों से, सारे देशों से, और हमारे मोदी जी ने भी इसके लिए बधाई दिया है कि चलो बहुत अच्छा कदम है भाई ये जो है ये ग्लोबल शांति के लिए बहुत अच्छा कदम है। तो चलिए हम देख रहे हैं कि एक ग्लोबल मार्केट से हमें एकदम से पॉजिटिव न्यूज निकलता हुआ आ रहा है ना। अब क्या हो सकता है मार्केट में, देखिए ग्लोबल मार्केट में हम देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज है, और अगर यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध का किसी भी तरह का कोई निष्कर्ष निकल गया है ना, तो आप समझ सकते हैं कि इसका और दुगुना जो है फायदा हमारे इंडियन इकोनॉमी को होने वाला है, क्योंकि भैया हम डेवलपिंग कंट्री है, सबसे बड़ा डेवलपिंग कंट्री हम ही है। ओके, तो हम बहुत स्पीड में ग्रोथ कर सकते हैं, हमारा इंडियन इकोनॉमी, हमारा स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत स्पीड में ग्रोथ कर सकता है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। और दूसरा नंबर आप जानते हैं आरबीआई का लगातार जो पॉलिसी आया है, लगातार हम देख रहे हैं आरबीआई ने बहुत सारा पॉलिसी निकाला बाहर के इन्वेस्टरों को अट्रैक्ट करने के लिए, और हम देख भी रहे हैं कि अट्रैक्ट हो रहे हैं। कल एफआईआई ने बाइंग कर लिया, उससे पहले हम लगातार देख रहे हैं एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, वो क्या कर रहे हैं, लगातार इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे, बॉन्ड्स में। भैया कैसे भी इन्वेस्ट करें, इंडिया में पैसा तो आ रहा बाहर का, जब इंडिया में बाहर का पैसा आएगा हमारा जो इंडियन रूपी है वो मजबूत होगा। अगर आप इंडियन रूपी को देखें अभी कि इंडियन रूपी का क्या वैल्यू चल रहा है, आइए एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, जैसे आप देखो, अगर हम यहाँ पे एक बार देखें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट का जो मूड है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रिड जोन में है। ग्रिड जोन का मतलब मार्केट में बाइंग हो रही है, बायर जो है पूरी तरह से कंट्रोल में दिखाई दे रहा है। चले आगे अगर हम यहाँ पे देखें एक बार इंडियन रूपी, ओके, तो मैं एक बार आपको इंडियन रूपी दिखा देता हूँ। हाँ जी, देखिए इंडियन रूपी क्या है हमारा। अब देखो इसको 1 डे का टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हम देख पाएंगे इसको। अब देखो इंडियन रूपी जो है वो लगातार अब हम देख रहे हैं हाइक कर रही है, हाइक हो रहा है प्राइस यहाँ पे। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है भाई, बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारा इंडियन रूपी जो है मजबूत हो रहा है, जो कि हम देख रहे थे लगातार टूट रहा था। और इंडियन गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा चिंता इसी का था, आरबीआई को सबसे ज़्यादा प्रेशर इसी का पड़ रहा था। जब से हमने देखा कि आरबीआई का 3 जून से 5 जून के बीच में जो बैठक हुआ, मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुआ, वहां पे जो निर्णय लिया गया और उसमें सबसे ज्यादा फोकस किया गया बाहर के इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है, उनको बहुत सारा टैक्स में छूट दिया गया, उनको रेट में हाइक करके दिया जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है हाइक करके, है ना। उसके बाद हम देख रहे हैं उनको बहुत सारा प्रतिबंध, बहुत सारा जो एक्सपेंसेस कॉस्ट कटिंग है वो किया गया। और हम देख रहे हैं उसके बाद हम देख रहे हैं हमारा इंडियन रूपी मजबूत हो रहा है। इसका कारण है बाहर का पैसा आ रहा है, वो चीज़ मैंने आपको दिखाया भी था कि बाहर का पैसा आ रहा है इंडियन मार्केट में। तो यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, मतलब लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए हमारा मार्केट जो है ना बेहतरीन नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो चलिए अब हमें मार्केट में क्या करना चाहिए, क्या जो है कल का स्ट्रैटेजी हमारा होना चाहिए। तो देखिए सिंपली अगर हम बात करें कल का मार्केट की बात करें, सिर्फ कल का मार्केट, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे तो हम देख रहे हैं कि मार्केट ठीक ठाक नज़र आ रहा है, लेकिन हम अब सिर्फ कल की बात करेंगे। देखिए अगर कल की बात करें ना तो कल के मार्केट में भैया कुछ नहीं करना, बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये जो हमारा हाई बना हुआ है ना, हाँ जी देखिए ये जो हमारा हाई बना हुआ है ना, बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो हमारा मार्केट 24,012 का जो हाई बना रहा है, इसके ऊपर अगर कल मार्केट ने ग्रीन कैंडल क्लोज कर दिया तो इसके साथ में हम मार्केट में बुलिश होने जा रहे हैं, सिंपली एकदम कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाला है। चलिए ये तो पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर कि अगर इसके ऊपर मार्केट ने ग्रीन कैंडल, इसके ऊपर बनाने का मतलब है कि अगर मार्केट यहाँ आसपास में, मतलब इसका मतलब हो गया कि मार्केट फ्लैट ओपन होगा, कहीं पे भी यहाँ पे ओपन हो सकता है 24,012 के नीचे। और आप देख रहे हैं 23,995 में तो मार्केट क्लोज ही हुआ है, तो सामने में ही है भाई, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है लेवल हमारा। 24,012 का लेवल है, 23,995 में मार्केट क्लोज हुआ है। तो अगर मार्केट एकदम से फ्लैट ओपन हुआ तो हम पहला ग्रीन कैंडल को देख लेंगे। पहला ग्रीन कैंडल अगर 15 मिनट में बनता है, बस उसमें आपको कुछ नहीं करना, उसका हाई जैसे ही क्रॉस होते ही हम अप साइड के लिए देखेंगे, जहां पे हमारा पहला नंबर जो टारगेट होगा, टारगेट नंबर 1 24,080 का लेवल होगा, टारगेट नंबर 2 24,100 का लेवल होगा, और टारगेट नंबर 3 24,140 का लेवल होगा। ये 3 लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन अब बात है कि भैया अगर गैप अप ही हो जाता है मार्केट, तो गैप अप होगा तो सिंपली आप देख रहे हैं कि इस लाइन के तो ऊपर ही मार्केट आएगा। भैया गैप अप होगा तो आप तो ऐसे ही भी देख रहे हैं, तो अगर गैप अप हो जाता है और 24,012 के ऊपर मार्केट आ जाती है, अब क्या करना है ना। तो अगर देखिए कल मार्केट गैप अप हो जाता है तो मेरे को लगता है कि फिर मार्केट नीचे नहीं देखने जा रहा है, बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे नहीं देखने जा रहा है। अगर हम एक रिस्क लेके जाना चाहे तो एक काम किया जा सकता है कि जहां पे मार्केट ने क्लोजिंग दिखाया है वहां पे हम स्टॉप लॉस रख करके
है ना। अब स्टॉप लॉस कैसे जाता है कि भैया यहाँ पे एक अपोजिट कैंडल बन गया तो हमारा स्टॉप लॉस जाएगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस रख करके अगर मार्केट एकदम से 24,012 के ऊपर ही ओपन होता है तो बस यहीं से हम जो है एक कॉल बाइंग करके मार्केट में जा सकते हैं। ओके, जहाँ पे हमारा टारगेट जो है सेम होगा 24,080, 24,100 और 24,150 तक का लेवल हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा टारगेट कहीं ना कहीं होने जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि अगर गैप डाउन हो जाता है मार्केट, इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं भाई। तो अगर गैप डाउन होता है तो देखो मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो लेवल है ना, वो लेवल आप देख रहे हैं जहां से मार्केट ने एकदम से बेहतरीन मोमेंटम जो दिखाया है, वो आप देख रहे हैं ये वाला लेवल है। देखिए ऐसे करके आप मार्क कर लीजिएगा। ओके, नहीं तो फिर मैं आपको ऐसा करता हूँ ना, मार्क यहाँ पे कर देता हूँ लेवल को, आप मेरे साथ में मार्क कर लीजिए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए मैं ऐसे करके बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, देखिए ये हमारा हो जाता है। अब देखो अगर इसके नीचे मार्केट निकल जाता है ना, तो देखिए आपको सिंपल ही है कि नीचे के साइड पे जब हम मार्केट में जाते हैं ना, तो भैया हमको एकदम से ध्यान रखना है कि यहाँ जो है, यहाँ पे नीचे के साइड में हम थोड़ा सा ध्यान से मार्केट में काम करें। अगर मान लीजिए मार्केट इस लेवल से नीचे ऐसे करके गिर जाती है, एक रेड कैंडल मार्केट यहाँ पे क्लोज कर देता है, अब हमको क्या करना, हमको देखना है कि भैया मार्केट क्या वापस से इस लेवल को टेस्ट करने के लिए जाता है। रीटेस्ट होगा यहाँ पे मार्केट। अब जब रीटेस्ट करेगी, ऐसे करके आया, ऐसे करके रीटेस्ट किया, और जब फिर से यहाँ पे रेड कैंडल बनाएगा तब मार्केट नीचे गिरेगी। इस पैटर्न को ध्यान से देख लीजिए। रीटेस्ट अगर नहीं हुआ मार्केट कहीं भी ट्रैप कर सकती है। रीटेस्ट जरूरी है मार्केट में, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी गेन करती है। ओके, रीटेस्ट जरूरी है, रीटेस्ट होगा तभी जा करके हम बियरिश होंगे मार्केट में। और जब बियरिश होंगे तो हमारा जो पहला नंबर टारगेट होगा, जो कि आप देख रहे हैं लगभग जो आज मार्केट ने लेवल भी दिखाया है 23,900 का टारगेट नंबर 1 हमारा दिखाया है। टारगेट नंबर 2 जो हमारा दिखाया है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 23,900 और उसके बाद 23,820 का टारगेट हम 2 नंबर, और टारगेट नंबर 3 23,800 का टारगेट हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से हम यहाँ पे टारगेट लेने वाले। अगर हमारा गैप डाउन भी होता है तो रीटेस्ट बहुत जरूरी है। ये लेवल मार्केट ब्रेक करेगा तभी जा करके हम बेयरिश होने वाले हैं, मतलब ये इस तरह से मार्केट रीटेस्ट करेगा तब। ओके, चलिए तो ये हमारा हो गया निफ्टी का। निफ्टी को देख करके हम सेंसेक्स में काम करते हैं, हम जानते हैं। तो सेंसेक्स में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, निफ्टी को देखें, निफ्टी में ऊपर का लेवल बना तो सेंसेक्स में बना, निफ्टी में नीचे का बना तो सेंसेक्स में भी बना। चलिए अब हम बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर में से है। अब देखिए यहाँ पे एक डोजी टाइप कैंडल बन गया है। आप सिंपली सोचो भैया, ये डोजी टाइप कैंडल बना है, डोजी टाइप कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक होगा, ये डोजी टाइप कैंडल है ना, अब इसको 15 मिनट में हम लेते हैं, मतलब ये डोजी टाइप कैंडल बना, इसका हाई मार्क कर लीजिए और 15 मिनट में लेके जाइए। 15 मिनट में जैसे ही आप देख रहे हैं इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बना, बस आप समझ लो मार्केट अपसाइड में जा रही है। और गया भी है मार्केट अपसाइड में, गया भी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप यहीं देख लो, डोजी टाइप कैंडल बना, इसको आप 15 मिनट में इसका हाई मार्क कर लीजिए और जैसे ही 15 मिनट में इसका हाई ब्रेक होगा, आप अपसाइड के लिए टारगेट लगा सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे भी वही होगा। आप देख रहे हो डोजी टाइप कैंडल हमारा बना हुआ है, अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसका हाई मार्क कर लीजिए। आप सिंपली यहां से एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, हाँ जी, तो इसमें क्या है 57,339, मतलब 399, 56,399। ओके, ये लेवल हो गया। अब देखो इसको हम सीधा 15 मिनट में लेके जाएंगे, और भैया कल हम 15 मिनट में ये देखेंगे कि क्या मार्केट इस लेवल के ऊपर जा रही है। अब कैसे इस लेवल के ऊपर जाएगी, देखिए अगर गैप अप होकर के ही चला जाए मार्केट, चाहे जैसे भी जाए, यहाँ पे इसके ऊपर मार्केट एक परफेक्ट ग्रीन कैंडल बनाए, कम से कम 100 पॉइंट का ग्रीन कैंडल होना चाहिए। जब भी आप देखो 100 पॉइंट या उससे ज़्यादा का ग्रीन कैंडल अगर बनता, उसका हाई ब्रेक होने के साथ ही हम मतलब मार्केट में बुलिश होंगे, और हमारा सिंपल टारगेट होगा पहले तो 58,000 का लेवल, टारगेट नंबर 1। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला। अभी आप देख रहे हैं
57,293 में मार्केट खड़ी है। लेकिन हाँ, इसके पहले भी हम टारगेट लगा सकते हैं, मतलब इसको आप टारगेट नंबर 3, 2 नंबर 57,900 और 57,750, मतलब इस तरह से आप टारगेट 1, 2 और 3 इस तरह से टारगेट हम लगा सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसके ऊपर मार्केट जैसे ही गया बस मार्केट बुलिश वहाँ पे मोमेंटम पकड़ेगी। साथ में अगर हम मिड कैप की बात करें, मिड कैप में भी आप देख रहे हैं डोजी टाइप कैंडल बनाओ, सेम तरीके से बैंक निफ्टी में जैसे किया, डोजी टाइप कैंडल का मतलब जो है इसका हाई मार्क करके रखिए, है ना, इसका आप हाई मार्क करके रखिए और इसको 15 मिनट में आप उसी तरह से देख लीजिएगा। अब आप बोलोगे भैया ये डोजी टाइप कैंडल का हाई तो मार्क कर लिया, क्या इसका लो भी मार्क करना है? क्या बैंक निफ्टी में हम इसका लो भी मार्क करेंगे? जो डोजी टाइप कैंडल हमारा बना, क्या इसका लो भी मार्क करने की जरूरत है? हाँ, लो के अगर नीचे मार्केट निकल गई तो भैया उसके बाद मार्केट क्या होगी, यहाँ पे जैसे ही लो के नीचे मार्केट निकल गया तो भैया मार्केट बेयरिश भी हो जाएगी। तो इसको आप रेड कलर से कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। सेम तरीके से इसके नीचे अगर मार्केट निकल जाती है तो मार्केट वहां से बेयरिश हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट आप जानते हैं, ये मिड कैप में भी आप कर लीजिए। तो आप जानते हैं कि भैया देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर हमारा बैंकिंग सेक्टर है। ये जिस साइड में जाती है ना पूरा मार्केट को लेके जाती है। हाँ, ये जरूर है कि आईटी सेक्टर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बैंकिंग सेक्टर है, पूरा मार्केट को चलाती है भैया। इसमें जो भी कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी एचडीएफसी बैंक, पूरा मार्केट में सबसे बड़ी कंपनी, चाहे वो निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, बैंक निफ्टी, सब में सबसे बड़ी कंपनी। उसके बाद आता है रिलायंस, उसके बाद आता है आईसीआईसीआई बैंक, उसके बाद आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद आता है एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये आप देख रहे हो ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर ही है, इसीलिए बैंकिंग सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। वो जिस साइड में जाएगी पूरा मार्केट। और आप जानते हैं जब से आरबीआई का पॉलिसी आया है भैया, बैंक निफ्टी ने कभी नीचे मुड़ के नहीं देखा, लगातार हम देख रहे हैं आप ट्रेंड में मार्केट चल रही है। इसीलिए हम बोल सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में उछाल अभी भी बाकी है और बड़े प्लेयर का एंट्री लगातार हो रहा है। और सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर में ही वो एंट्री बना रहे हैं, चाहे जैसे भी बना रहे, बॉन्ड के थ्रू आ रहे हैं, लोन के थ्रू आ रहे हैं। और हम आने वाले टाइम में देखेंगे लगातार एफआईआई जो है वो भी पोजीशन बनाएंगे स्टॉक मार्केट में। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव? अगर आपको जरा सा भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिला है तो लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइए, कमेंट करके हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।